नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, बुध की बात करने वाले हैं। कुमार ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए हो जाती है क्योंकि कुमार ग्रह अपनी राशि में 7 जुलाई को जैसे कि जंप करके आ जाएंगे, जिसका कई बार विश्वास नहीं होता कि ये ग्रह आगे जाते जाते पीछे अपने भाव को फिर से प्रभावित करेगा या 9th हाउस के इंडिकेशंस फिर से आपके साथ होंगे। 29 जून से वक्री हुए थे बुध और वक्री हालात से यह गुरु के साथ गोचर कर रहे थे। अभी भी आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 4 जुलाई है दोस्तों, गुरु बुध का योग अभी भी है और बुध गुरु को छोड़कर पीछे घूमते हुए सूर्य के साथ हम मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्थिति होगी 3 नंबर की राशि में, भाग्य स्थान जिसे कहते हैं, सूर्य बुध का योग होगा। ये चंचल ग्रह अपनी चंचलता कहें तो फिर से दिखाएगा। इसका बड़ा एक्शन होने वाला है आपके कार्यस्थल के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बेहतरीन प्रभाव भी देखने को मिलेगा। सूर्य बुध का मित्र है, इसलिए यहाँ पर बुध बहुत सहज हो जाते हैं। एक तो चेष्टा बल लेकर आता है भाग्य स्थान में और अपनी चंचलता के कारण ये आपको कितनी तरक्की दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये वोलाटाइल स्थिति में है, जैसे कि मार्केट वोलाटाइल स्थिति में है आजकल। कुछ पता नहीं मार्केट किधर कब कैसा मोड़ ले ले। वेदर प्रॉपर्टी की मार्केट है, वेदर शेयर बाजार की मार्केट है, वेदर गोल्ड के सेल परचेज इत्यादि की मार्केट है। इकोनॉमिक सिनारियो ही वर्ल्ड का इस तरह का बना हुआ है, कुछ कोई कह नहीं सकता। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी सभी स्तब्ध हैं। कईयों को तो काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, खासकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। परंतु ये बुध कुमार ग्रह आपको दिलासा ही नहीं देता, आपका भाग्य ट्रैक पर लाता है, आपका भाग्य चमकाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति, किसी तरह को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक आपका समय अभी तक अच्छा नहीं जा रहा था तो ये बुध, स्ट्रोंग बुध इसे कहें, अकेला बुध कहना मुझे लगता है इसके लिए नाइंसाफ़ी होगी। ये स्ट्रोंग बुध इसलिए भी स्ट्रोंग है क्योंकि मित्र के साथ होगा, सूर्य के साथ होगा, अपने भाव में होगा और चेष्टा बल से युक्त होगा क्योंकि यह वक्री है। 24 तारीख तक, 24 जुलाई तक यह वक्री रहेगा। तो ये समय 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप बड़ा एक्शन ले सकते हैं, आप लंबी पारी खेल सकते हैं। जैसे कोई बैट्समैन होता है, पहले धीमी गति से चलता है, अब वह तेजी से खेलने की स्थिति में आ जाता है बुध के इस परिवर्तन के कारण। भाग्य आपका प्रबल होने वाला है। जो आपके पीछे आधे कार्य रह गए थे, अधूरे कार्य रह गए थे, वह आप इस अवधि में संपन्न कर सकते हैं। 24 जुलाई तो खैर क्या, 2 अगस्त तक जब तक बुध यहाँ पर रहेगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा क्योंकि 24 जुलाई को तो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होकर भी ये सूर्य के साथ ही रहेंगे। तो इसका प्रभाव तो ये होगा कि अभी आपको उंगली कई बार टेढ़ी भी करनी पड़ जाए, रास्ता दूसरा भी इख्तियार करना पड़ जाए। कई बार होता है आप कुछ प्लान कर रहे होते हो, कोई बिजनेस की डील के लिए कुछ सोच रहे होते, किसी अपने कंपटीटर के साथ कोई कंपटीशन कर रहे होते हो। किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, नौकरी है, बाजार है, व्यापार है, हर जगह पर कंपटीशन है। अभी आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा, जैसे कि बुध उल्टे चल रहे हैं, बुध वक्री हैं, वक्री मायने उल्टे चल रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अपना जो तरकीब है वह उल्टी बनानी होगी। जो समझ ना आए किसी को, थोड़ा सा चेंजेस करना होगा अपने कार्यशैली में, अपनी बातचीत के तरीके में भी आपको वो लानी होगी दक्षता, क्योंकि स्पीच के कारक हैं। अगर सीधे सीधे बोलेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी इतनी जल्दी से, क्योंकि वक्री बुध हालांकि
आपको भाग्य स्थान में देखने को मिल रहे हैं, परंतु ये हालात ऐसे में आए हैं यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा अपनी उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा घी निकालने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि भाग्य साथ नहीं है, भाग्य आपका साथ है, फिर भी बुध की ये रीति है कि बुध जब वक्री होता है तो व्यक्ति को सीधे सीधे अगर काम करना चाहे तो वो सीधे तरीके से काम होता नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बॉस से या अपने सीनियर से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका नज़रिया ही उल्टा होना चाहिए कि लोग आपकी बात को सुनकर हैरान हो जाएं एक बार। Something new you should project in front of them। जैसे कोई आप नौकरी में कोई प्लान कर रहे, कोई कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कहें हमसे तो ये काम होता नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैं सीनियर के ऊपर छोड़ता हूँ या आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, पर साथ में मैं टीम वर्क करता रहूँगा, बिकॉज टीम वर्क करना अच्छी बात भी होती है। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा पैंतरा जब तक यूज नहीं करते, दूसरों की एनर्जी जब तक आप सैक नहीं करते, उसको खींच नहीं लेते, तब तक ये बुध सफलता देता नहीं है। इस तरह की स्थिति में भी भाग्य आपका प्रबल है, नुकसान होने के योग नहीं है। मैं वो कह रहा हूँ कि व्यापार में बाजी जीतने के लिए आपको वो जो महाभारत में एक बहुत अच्छा करैक्टर देखा है, अच्छा करैक्टर तो नहीं, करैक्टर तो बहुत बुरा था, जिसके कारण तो महाभारत आगे चलती चली गई। मामा शकुनी की बात करें तो मामा शकुनी जैसा करैक्टर आज के दौर में खेलना ही पड़ता है। अगर आपको शतरंज की बाजी जीतनी है, व्यापार रूपी शतरंज की बाजी जीतनी है, या नौकरी में कोई अपना हक लेना चाहते हैं, आसानी से हक मांगे से मिलता नहीं है दोस्तों। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। याद रखिए, आज का दौर ही कुछ ऐसा हो चला है। तो ये बुध आपको बहुत कुछ देने की स्थिति में है, व्यापार में सफलता देने की स्थिति में है, भाग्य चमकाने की स्थिति में है, और बौद्धिक बल से आपका भाग्य चमकेगा भी, आपकी किस्मत साथ भी देगी। वैसे भी सूर्य लाभ स्थान का मालिक है दोस्तों, सूर्य सरकारी तंत्र का कारक है, मित्र है बुध का, सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होगा। बड़ी बात यह है कि बुध आपको बताने जा रहा हूं जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अभी मैंने जो विवेचना का 30% बताया है, 25% बताया है, 75% तो मैंने बताया ही नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं। अभी बुध देखिए गुरु को छोड़ आए हैं, देखने में लगता है गुरु को छोड़ आए हैं, अभी तो गुरु के साथ फिर से मुलाकात करनी है इन्होंने 4 अगस्त को जाकर। अगले महीने गुरु के साथ फिर मिल जाएंगे जाकर अगस्त के महीने में। तो देखने में लगता है गुरु को छोड़ा है, परंतु गुरु को छोड़ा नहीं है, गुरु के नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, याद होगा आपको। और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के साथ पीछे आ गए हैं। 9th हाउस कहें तो गुरु का ही होता है। काल पुरुष की कुंडली आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। यहाँ पर बुध भले अपने ही भाव में है, परंतु एट द बैक ऑफ माइंड आपके धनु राशि होनी चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है जो कि गुरु का भाव है, अब गुरु के नक्षत्र में भी है, अपनी राशि में भी है। तो ये गुरु से प्रभावित तो रहेंगे, और गुरु आपके कर्म भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। ये बुध वक्री होकर स्ट्रेंथ गेन करके भाग्य को चमकाने आए हैं, और गुरु का साथ भी इसको मिल रहा है। गुरु से स्ट्रेंथ मिल रही है, कहीं तो गुरु साथ तो नहीं दे रहे, गुरु इसको एनर्जी दे रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र की एनर्जी ऐसी होती है कि आप जो भी कार्य में हाथ डालते हैं आपको सफलता मिल जाती है। पुनर्वसु नक्षत्र वाले बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत आसानी से कामयाबी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। आप बड़प्पन लिए हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, आप में इनिशिएटिव क्वालिटीज देखने को मिलेगी, आप सरकारी तंत्र से फायदा कमाने वाले होंगे, आपका आत्मिक बल बढ़ता चला जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं होगा, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब बुध जैसा ग्रह
भाग्य का साथ छोड़कर आगे चला गया था, अब आपको भाग्यशाली बना देता है। कहने की बात है कि आपको लाभ होगा, भले आप सरकारी तंत्र में हैं या प्राइवेट क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान का मालिक है और भाग्य स्थान में बैठा है, तो सूर्य के कारण तो लाभ हो रहा था, अब भाग्य भी साथ देगा। देखिए, दोनों तरफ से आपके लिए स्थितियां उत्तम हो जाती हैं। कहते हैं ना, चित्त भी आपका पट भी आपकी, वो वाली कहानी हो जाती है सूर्य बुध का मेल। और ये बुध कमाल की स्थिति उनके लिए पैदा करने वाला है। गौर करिए दोस्तों, जो शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, जो सट्टे का कामकाज करते हैं, लॉटरी का कामकाज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए भाग्य महाप्रबल। जी हाँ दोस्तों, किस्मत, आप जिस भी मट्टी को हाथ डालेंगे वह सोना हो सकती है। छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, सोच समझ कर बोल रहा हूँ दोस्तों। आप जिस भी एरिया पर, जिस भी डगर पर चलेंगे वह डगर आपके लिए फूल सजा देगी। रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, कहने का मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपके रास्ते में फूल ही फूल होंगे, यहाँ पर दुविधाएं नहीं होंगी। आप निकलिए तो सही, हिम्मत करिए तो सही। अगर नौकरी में कुछ चाहते हैं, नौकरी का इंटरव्यू दे डालिए। नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो कोई आपको रोकने वाला कहाँ है। शनि तो आपके फेवर में बैठे हैं, अभी 1 साल और इंतजार कर रहे हैं, आप कब एक्शन ले तब मैं शिफ्ट हूँ। शनि छठे भाव में हो तो आप राजा होते हैं। अगर आप राजा नहीं बनना चाहते, वो आपके दिमाग की बात है, आपके ग्रहों की दशाओं की बात है। देखिए, शनि यहाँ पर सभी के लिए अच्छे होते हैं छठे भाव में। जब भी किसी राशि लगन के लिए छठे भाव में आते हैं तो उसे राजा बना देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, 3 से 11 भावों में शनि 30 साल बाद गोचर जब करते हैं तो 30 साल बल्कि 27.5 साल बाद यहाँ पर आए हैं, तो 27.5 साल से लेकर 30 साल, ये 2.5 साल यहाँ पर रहने वाले हैं। अभी 1 साल शेष है, अगले साल 3 जून 2027 को यहाँ से शिफ्ट होने हैं, तो 3 जून तक आपको आपके फेवर में हैं। जब इस तरह का गोचर बने, भाग्येश भाग्यस्थान में हो, बुध अपने भाव में हो, सूर्य का साथ भी मिल रहा है, गुरु का साथ मिला, गुरु क्योंकि केंद्र में स्ट्रोंग है इसलिए बुध को और भी बल मिल जाता है। तो गुरु के नक्षत्र में होने से आप कोर्ट कचहरी में आपकी जीत करवाता है ये बुध। अगर आप फाइनेंस संबंधित कामकाज भी करते हैं, पैसे का लेन देन का व्यापार करते हैं, या इवन यात्राओं से संबंधित कोई कामकाज है, क्योंकि तृतीय भाव में बैठा हुआ बुध 3rd हाउस को भी, ये 9th हाउस में बैठा हुआ बुध 3rd हाउस को भी देखता है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, और कोई परिवर्तन की स्थिति बनती है तो उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि भाग्य साथ है। कोई चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, नौकरी में चेंज आता है, व्यापार में चेंज आता है, भागीदारी में चेंज आता है, घर परिवार में चेंज आता है। घर परिवार को शिफ्ट करना चाहते हैं, रेजिडेंस को शिफ्ट करने की अगर स्थिति बन रही है, स्टेट को शिफ्ट करने की स्थिति बन रही है, एक देश से दूसरे देश जाने की स्थिति बन रही है, यात्राओं की स्थिति बन रही है, तो आपको सफलता मिलती है, क्योंकि पराक्रमी रहेंगे। जब आप साहसी रहेंगे तो बहुत आसानी से ये सब कुछ कर पाएंगे। ये बुध बताता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में भी आपको सफलता देने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनीज में खास आपको सफलता मिलने वाली है। अपने ही भाव में बैठा हुआ बुध आपको कुशल व्यापारी, कुशल बार्गेनर बनाता है। बौद्धिक बल अच्छा हो जाता है सूर्य के कारण, और विदेशों में आपको खास लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर लंबे समय से आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, इस अवधि में आप निश्चित तौर से यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अच्छे इन्वेस्टर साबित होंगे। 12वें भाव का मालिक भी है बुध। निवेश के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे। अच्छी कंपनीज में अच्छे पार्टनर के साथ आपका बिजनेस एक्सपेंड करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये जो गोचर है आपके लिए बहुत बेहतर है। अपनी एनर्जी को पूरा फोकस्ड रखिए। हल्के फुल्के दाएं बाएं जो कुछ घटना होती है आपकी ज़िंदगी में, घर परिवार में, उसको दरकिनार करके भाग्य की पगडंडी को पकड़कर आगे बढ़ते चले जाइए। आपको कोई खींचने वाला नहीं, डिगाने वाला नहीं, गिरने वाला नहीं है।
इससे बेहतर समय होता नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध यहाँ पर हैं तो आप आईएएस ऑफिसर, अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे लीडर, अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ओहदे पर हो सकते हैं। गुरु का साथ है तो आपकी शक्ति और बढ़ जाती है। आप अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। गुरु 10th हाउस में हो तो फाइनेंस के कार्यों में भी व्यक्ति को एक महारत हासिल होती है। आप उच्च पद आसीन होते हैं, आप किसी कंपनी के CEO तक हो सकते हैं जब गुरु यहाँ पर 10th हाउस में होता है। छठे भाव का मालिक होकर 10th हाउस में होता है तो आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहते हैं। प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक रहते हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा होती है, हालांकि कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है कार्यस्थल पर, परंतु आपकी स्थिति अनचैलेंज रहती है। और बुध भी गुरु के नक्षत्र में है जो कि भाग्य को परवान चढ़ाता है। किस्मत आपकी बली रहेगी। कहीं ना कहीं कर्जे से निजात और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी यही बुध गुरु के साथ संबंध बनाता है। और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर ये विपरीत राजयोग का कार्य कर जाती है कहीं ना कहीं। दोस्तों, ये था आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस पर ज़रूर कमेंट किया करें ताकि हमें पता रहे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या कम अच्छा लगता है, क्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच।